जादुई टोपी। ठंड का मौसम था और शाम का समय। कृष अपने छोटे से घर में गर्मी कर रहा था। घर के ऊपर एक गुप्त अटारी में कृष अपने परिवार के प्राचीन वस्तुओं को समेट रहा था। धूल से भरा हुआ अटारी के कोने में कृष को एक संदूक नजर आया। जिज्ञासु होकर कृष ने उस संदूक को खोल दिया। एक चीज ने कृष का ध्यान खींचा, एक बहुत ही अनोखी काली टोपी। कृष को ये टोपी बड़ा अद्भुत लगा और एक पुराने शीशे में देखते हुए उसने टोपी को पहना। अचानक से कृष एक नए रूप में तब्दील हो गया। वाह, कमाल है! इस टोपी को पहनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। तो वह आश्चर्य रह गया क्योंकि वह सच में हवा में तैर रहा था। कृष के दिमाग में ये योजना थी कि वह एक सर्कस बनाएगा। उसने सोचा कि वह गजब की चीजें और अद्भुत चमत्कार दिखाएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये काली टोपी कृष की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सर्कस की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और लोग इस अनोखी सर्कस को देखने के लिए जमा होने लगे। इन सब हलचल के बीच थी एक बूढ़ी महिला। वो सोचने लगी कि ये सर्कस अचानक से कहां से आया। एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो इतना गजब का सर्कस कैसे शुरू कर सकता था। उत्सुक होकर बूढ़ी महिला ने कृष का पीछा करते करते उसके घर पहुंची और उस पे जासूसी करने लगी। घर की खिड़की से झांका तो बूढ़ी ने कृष को वो जादुई टोपी को उतारते हुए देखा। बूढ़ी महिला उस टोपी को अब चुराना चाहती थी, अपने आप को जवान और सुंदर बनाने के लिए। कृष की अनुपस्थिति में बूढ़ी महिला घर के अंदर चोरी छुपे आकर टोपी उठा ले गई। अगली सुबह कृष पागलों की तरह घर में उसकी टोपी को ढूंढ रहा था। टोपी गुम होने के कारण कृष बाहर भाग निकला ढूंढने के लिए। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक जगह भीड़ जमी हुई थी। जल्दी से वह आगे बढ़ते गया और रास्ते में उसने अपने दोस्त श्याम से पूछा कि वहाँ हो क्या रहा है। श्याम ने बोला कि कोई सुंदर सी लड़की वहाँ नाच दिखा रही थी और शहर के सारे लोग यही देखने आए हुए हैं। कृष उस लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुक था और भीड़ की ओर भागा। कृष ने देखा कि एक लड़की नाच दिखा रही थी, रंगीन कपड़े और एक लंबी लाल टोपी पहने हुए। कृष को संदेह हुआ। नाच समाप्त होने के बाद लड़की ने सबसे पैसे लिए और चुपचाप भीड़ में गायब हो गई। कृष ने अपने दोस्त श्याम को साथ लिया, उस लड़की का पीछा करने लगे। लड़की अपनी टोपी उतारी। टोपी उतारते ही सुंदर लड़की एक बूढ़ी बदसूरत महिला में बदल गई। कृष को तुरंत पता चल गया कि उसकी टोपी चुराने वाली और कोई नहीं, बस यही बूढ़ी महिला थी। कृष और श्याम ने जल्दी से योजना बनाई टोपी वापस पाने के लिए। कृष घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ गया। कृष को देखते ही बूढ़ी महिला डर कर भागने लगी और तभी श्याम ने उसे पीछे के रास्ते से पकड़ लिया। बूढ़ी महिला ने दावा किया कि टोपी उसकी ही थी। कृष और श्याम ने उसे समझाया कि उसने चोरी करके बहुत गलत किया। बूढ़ी महिला परेशान हो गई और अंत में उसने टोपी वापस कर दिया।
कृष और श्याम काली टोपी को लेकर वापस सर्कस चले गए। कृष ने शहर वासियों का मनोरंजन करना जारी रखा। अंततः कृष की मुलाकात एक सुंदर लड़की से हुई, जिससे उसने शादी कर ली और साथ साथ खुशी से अपना जीवन गुजारा।